एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, दादाजी और नन्हे भेड़िए का विश्वास। भेड़िया और दादाजी। एक बार की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रामू दादा नाम के एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति रहते थे। दादाजी को जानवरों से बहुत लगाव था और वो अक्सर जंगल की पगडंडियों पर घूमने जाया करते थे। एक अनोखी मुलाकात। एक सर्द शाम को दादाजी जब घर लौट रहे थे तो उन्हें झाड़ियों में कराहने यानी रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां एक भेड़िए का बच्चा फंसा हुआ था। उसका पैर एक लोहे के जाल में दब गया था और वो दर्द से तड़प रहा था। आमतौर पर लोग भेड़िए को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन दादाजी बड़े नर्म दिल के थे। उन्होंने बड़े प्यार से भेड़िए के सर पर हाथ फेरा और धीरे से उस जाल को खोल दिया। दोस्ती का शुरुआत। भेड़िए का बच्चा पहले तो डरा, लेकिन जब उसने दादाजी की आंखों में ममता देखी तो वो शांत हो गया। दादाजी ने उसके जख्म पर दवा लगाई और उसे थोड़ा खाना खिलाया। कुछ ही दिनों में वो भेड़िया ठीक हो गया और वापस जंगल चला गया। वफादारी का इम्तिहान। कई महीने बीत गए। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। दादाजी अपने खेत की रखवाली कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ जंगली जानवरों के घुर्राने की आवाज आई। दो बड़े और भूखे तेंदुए दादाजी की तरफ बढ़ रहे थे। दादाजी के पास सिर्फ एक लाठी थी और वो डर गए। तभी अचानक अंधेरे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। एक बड़ा और ताकतवर भेड़िया कूदकर दादाजी के आगे खड़ा हो गया। ये वही छोटा बच्चा था जो अब बड़ा हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत से उन तेंदुओं का मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। सीख। जब खतरा टल गया तो भेड़िए ने अपना सर दादाजी के घुटनों पर टिका दिया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि एहसान और दोस्ती की भाषा जानवर भी समझते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वक्त आने पर वो भी आपकी मदद ज़रूर करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस